ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो वैल्यू पुटिंग पे आधारित होते हैं। और वैल्यू पुटिंग पे आधारित क्वेश्चंस को कैसे करने की, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चंस है, अगर आप बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। और हमें सीखना है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास जो गिवन डाटा है वो क्या देखेंगे, साइन थीटा 1 प्लस कितना लिखा हुआ है साइन थीटा 2 प्लस कितना लिखा है साइन थीटा 3, ठीक है, उसके बराबर में लिखा है 3। अब देखना है ध्यान से कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, और आपसे पूछा क्या गया, बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 और प्लस कॉस थीटा 3 का जो है वो वैल्यू पूछा गया है। ये क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि साइन थीटा का जो मिनिमम और मैक्सिमम मान होता है आपको पता होगा। तो मैक्सिमम मान अगर हम साइन थीटा का बोले तो 1 से ऊपर नहीं हो सकता है, यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 1 होगा। और ये साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, तो आपको ये बात पता होगा कि साइन थीटा बराबर अगर 90 डिग्री अगर हम पुट करते हैं तो 90 डिग्री पर ही मान 1 होता है। अब आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि अगर साइन 90 बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर यहाँ साइन 90 का मान जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो साइन 90 का मान जहां पर होगा तो वहां पर उसका वैल्यू 1 होगा। ये बात तो समझ में आ गया आपको। अब यहां से देखिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू यहां पे दिखा रहा है कि 3 है, तीनों को जोड़ने पर 3 कब रहा होगा, जब साइन थीटा 1 यहां पर जो दिया हुआ है वो भी 1 रहा होगा, यहां से भी ये साइन थीटा 2 ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका, ये भी 1 रहा होगा, और साइन थीटा 3 जो है ये भी 1 रहा होगा। अगर ये तीनों 1 है आपस में तभी ये जाके 3 हो सकता है, नहीं तो आइदर ये जो सबसे मिनिमम मान होगा वो तो आ नहीं सकता, तो सबसे मैक्सिमम मान लेंगे तभी 3 आएगा। अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि साइन थीटा 1 का मान भी जो दिया हुआ है, साइन थीटा 1 का जो मान है वो 1 दिया है, और ये कब होता है तो 90 डिग्री, यानी थीटा 1 का जो मान होगा वो 90 डिग्री दिखाएगा। इसी तरह से थीटा 2 का भी मान अगर आप निकाल देंगे यहां से तो 90 डिग्री ही होगा, और थीटा 3 का भी मान जो होगा वो 90 डिग्री है। तो यहां पर अगर हम तीनों को 90 ही पुट करेंगे तभी ये 3 आने की संभावना जो है वो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और भी कोई यहाँ पे ध्यान देना है। आगे अब देखिए यहाँ पे तो हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड करें। अब देखिए यहाँ पर थीटा 1 का मान 90 है, थीटा 2 का भी मान 90 है, और थीटा 3 का मान भी 90 है, तीनों इस चीज को सेटिस्फाइड कर गया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि थीटा 1 और थीटा 2 उसके बाद थीटा 3 इन सभी का मान कितना रख लेंगे 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है वो बहुत आसान है, इसको याद रखेंगे आप कि कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0, साइन का जो होता है वहां पे साइन 90 1 और कॉस 90 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सब 90 ही है तो 0 0 और 0, तो इस क्वेश्चन का जो पूरा आंसर ही आएगा वो कितना आएगा 0। आप बात को समझ गए होंगे, इस तरह से वैल्यू पुटिंग करना है आपको, और इसी तरीके से बनाने भी है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी हम लोग वैल्यू पुटिंग के द्वारा खत्म कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।